हेलो हेलो। केलं चालू? यस. ओके, स्टार्ट करें. ऑल सेट? यस. ओके, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन. दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को स्टार्ट किया था, बराबर. आज और कुछ क्वेश्चंस हम वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड देखने वाले हैं आपके नोटबुक में. अच्छा, मुझे बताओ, कल जो होमवर्क के लिए दिए थे वो क्वेश्चंस आ गए आपको? इजी थे ना? उसके आंसर्स भी मैंने ग्रुप पे डाल दिए. आपके नोटबुक में लिखिए पेज नंबर 1.6. पेज 1.6. लिखा एक्सरसाइज 1A. पेज 1.6 एक्सरसाइज 1A. अच्छा, क्वेश्चन देख लेते हैं डायरेक्टली. इजी है. 18 नंबर क्वेश्चन. 18 पढ़ता हूं. P, Q एंड R आर 3 cities. 3 cities है. रेशियो ऑफ एवरेज टेम्परेचर बिटवीन P एंड Q इज 11/12. टेम्परेचर का रेशियो दिया है P और Q का, वो है 11/12, एंड दैट बिटवीन P एंड R इज 9:8. ओके, रेशियो बिटवीन एवरेज टेम्परेचर ऑफ Q एंड R इज. अच्छा, सबसे पहला रेशियो किसका दिया है बताओ? P एंड Q. तो एक काम करना, लिख लेना P डिवाइडेड बाय Q. लिख लो P डिवाइडेड बाय Q इज इक्वल टू 11/12. P डिवाइड बाय Q इज इक्वल टू 11/12. फिर दूसरा रेशो किसका दिया है देखो, P एंड R का, दैट इज 9/8. तो लिख लेना P डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू 9/8. P डिवाइड बाय R इज इक्वल टू 9/8. लिखा. सवाल क्या पूछा है देखो, रेशियो बिटवीन एवरेज टेम्परेचर्स ऑफ Q एंड R. किसका रेशियो पूछा है? Q एंड R. तो लिख लेना Q डिवाइडेड बाय R इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. Q डिवाइडेड बाय R इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. लिखा. ओके, अब देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है. P बाय Q दिया है, P बाय R दिया है और Q बाय R पूछा है. मुझे बताओ कौन सा टर्म हमें नहीं चाहिए? P नहीं चाहिए. एक काम कर लेते हैं, इस P बाय R की जगह पे मैं अगर R बाय P लिखता हूं, हमें क्या चाहिए? Q एंड R का चाहिए ना. एक काम करते हैं, Q एंड R का चाहिए. तो एक काम करते हैं, P बाय Q जो दिया है उसको मैं Q बाय P लिखूंगा तो क्या आ जाएगा? 12/11. उल्टा कर देना है, इनवर्स रेशो, बराबर. तो आपके नोटबुक में नेक्स्ट लाइन पे लिखना Q बाय P इज इक्वल टू 12/11. आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किया? अब ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर मेरे पास Q बाय P है और P बाय R है, तो इन दो रेशोस को मैं अगर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या हो जाएगा बताओ? PP कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या? Q डिवाइडेड बाय R बचेगा. बस वही तो चाहिए. तो मल्टीप्लाई दीज टू रेशोस. यहां पे लिखता हूं मैं, आप Q बाय P इंटू P बाय R इज इक्वल टू, ये 12/11 है, इंटू ये है 9/8. PP कट हो जाएगा तो बचेगा Q बाय R. कैंसलेशन देखो, 4 2 जा 4 3 जा, तो फाइनल आंसर क्या बचेगा बताओ आप?
27/22 ये बच रहा है क्या? देखिए, तो 27/22 मतलब ऑप्शन बी मैच कर रहा है क्या? देखना, थर्ड क्वेश्चन। कौन सा थर्ड क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन तो ऑलरेडी कर लिया है हमने, है ना? थर्ड तो कर लिया रे भाई। ये हो गया सबका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 इजी है। आनंद अर्न्स 80 rupees in 7 hours and Pramod rupees 90 in 12 hours. रेशियो ऑफ देयर अर्निंग्स इज, अच्छा सुनो सुनो, आनंद का अर्निंग कितना है 80 और प्रमोद का अर्निंग कितना है 90। तो सिंपली आप 80 डिवाइडेड बाय 90 करोगे या नहीं करना पड़ेगा? नहीं, फिर क्या है देखना, ये 80 रुपीज वो 7 आवर्स में अर्न कर रहा है और ये 90 रुपीज जो है वो 12 आवर्स में अर्न कर रहा है। तो एक काम करते हैं, जब भी रेशियो ढूंढना है ना तो उनका पर आवर अर्निंग कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। एक काम करते हैं, आनंद, मैं लिखता हूं यहां पे आनंद और फिर प्रमोद। आनंद का टोटल अर्निंग से 80 रुपीज और वो अर्निंग से 7 आवर्स में, तो उसका पर आवर अर्निंग कितना आएगा रे? 80/7 आएगा क्या? वो 7 आवर्स में 80 रुपए कमाता है, 1 घंटे में कितना कमाएगा? 80/7 बराबर। प्रमोद का अर्निंग जो है वो 90 है, कितने आवर्स में? 12, तो उसका पर आवर अर्निंग आ जाएगा 90/12। एग्रीड, बराबर। और फिर पर आवर अर्निंग आ गया है, तो अब रेशो कैलकुलेट करेंगे। तो रेशो कैलकुलेट करना है तो डिवाइड और डिवाइड। अब एक चीज, एक रूल याद रखिए, जब भी आप कोई फ्रैक्शन से डिवाइड करते हो तो डिवाइडिंग बाय फ्रैक्शन मींस मल्टीप्लाइंग बाय रेसिप्रोकल। तो इसको ऐसे लिखेंगे 80/7 इंटू, इसका रेसिप्रोकल करना है मल्टीप्लीकेशन में 12/90। डिवाइडिंग बाय फ्रैक्शन मींस मल्टीप्लाइंग बाय रेसिप्रोकल। अब कैंसिलेशन क्या क्या हो रहा है देखो, 0 0 कट हो जाएगा और 3 3 जा 3 4 जा, बचा क्या है? 8 4 जा 32, 7 3 जा 21, तो 32 डिवाइडेड बाय 21 ये अपना फाइनल आंसर हो गया। बराबर है क्या? अरे भाई ये थर्ड क्वेश्चन कौन सा? थर्ड क्वेश्चन हो गया है ना, तू अलग ही लाया थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन 2 क्लास पहले हो चुका है। डन। 32/21। स्पैम मत कर भाई, क्या चल रहा है इसका? ये छोड़ो रे। 32/21 सबका मैच कर रहा है? हाँ हाँ बोलो, क्या करना है तेरे को? फैन चालू करना है? चली तो रहा है सारे, पता नहीं क्या है। पता नहीं, पता नहीं, बंद है, देखते हैं बाद में। ये जो था वो क्वेश्चन नंबर 16 था। 16 क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा है? अच्छा मैंने छोटा किया स्क्रीन, देखो। अब क्लियर है? अब दिख रहा है क्या? डन। यहां तक हो गया सबका? ओके। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर
25। क्वेश्चन नंबर 25 इजी है, ये भी देखते हैं क्या है। रेशियो बिटवीन स्पीड्स ऑफ टू ट्रेन्स इज 7:8। ओके, इफ सेकेंड ट्रेन रन्स 400 किलोमीटर्स इन 5 hours, स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज। पहले तो मुझे बताओ स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। लिख लेना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब क्वेश्चन रीड करो और मुझे बताओ कि सेकंड ट्रेन का स्पीड कितना आ जाएगा। सेकंड ट्रेन का स्पीड 80 कैसे आया बताओ जरा। 400 डिस्टेंस है और 5 hours ये टाइम है, बराबर। तो आपके नोटबुक में लिखो स्पीड ऑफ द सेकंड ट्रेन इक्वल टू, स्पीड ऑफ द सेकंड ट्रेन इज इक्वल टू डिस्टेंस 400 डिवाइडेड बाय टाइम 5 which is equal to 80 kilometers per hour। बराबर। अब देखो क्या बोला है, रेशियो बिटवीन स्पीड्स ऑफ टू ट्रेन इज 7:8। फाइंड द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन। अच्छा, तो फर्स्ट ट्रेन का स्पीड अज्यूम कर लेते हैं x। लेट x बी द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन। लेट x बी द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन। तो स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन x डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन कितना आ चुका है 80, और ये जो रेशियो है वो दिया है 7/8। ये तो कोई क्वेश्चन में ही दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। फाइंड स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन। 70 क्रॉस मल्टीप्लाई 7/8 इंटू 80, तो आपका आंसर 70 आ जाएगा, विच इज ऑप्शन सी। यहां तक ठीक, ये भी सबको आ चुका है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आज कुछ डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस भी आपको करवाने वाला हूं मैं। पेज नंबर 1.13 आपके नोटबुक में लिखिए, पेज 1.13। क्वेश्चन नंबर 17, पेज 1.13, क्वेश्चन नंबर 17। एक स्टार कर देना इसको। पेज 1.13 क्वेश्चन नंबर 17। ये एक्सरसाइज 1B है, तो आपके नोटबुक में वो भी लिख सकते हो। एक्सरसाइज 1B पेज 1.13 क्वेश्चन नंबर 17। पढ़ता हूं क्वेश्चन, ध्यान से आप फुल्ली फोकस करना। सम ऑफ एजेस ऑफ 3 persons इज 150 years, ये दिया हुआ है। 10 years ago their ages were in the ratio 7:8:9, their present ages are। ओके, ये जो रेशो दिया हुआ है 7:8:9, ये रेशो जो दिया है 7:8:9, ये रेशो आज की एजेस का है या 10 साल पहले वाले एजेस का है? 10 साल पहले। देखो 10 years ago बोला है ना। तो जब हम ऐसा रेशो देते हैं तो उन एजेस को एज्यूम क्या करते हैं? 7x, 8x एंड 9x। लेकिन ये एजेस जो रहेंगे, जो हम एज्यूम करेंगे, वो 10 साल पहले वाले हैं, बराबर। तो शुरुआत करते हैं। लेट their ages, let their ages 10 years ago, let their ages 10 years ago be 7x, 8x and 9x। अच्छा, आ गया आपका आंसर? देखते हैं। ओके, अब ये स्टेटमेंट रीड करना, ये वाला
सम ऑफ देयर एजेस ऑफ 3 persons इज 150। मुझे बताओ ये जो सम है 150 ईयर्स, ये क्या लगता है आपको? ये अभी का लगता है एडिशन या 10 साल पहले वाला एडिशन है? ये अभी का है। 10 साल पहले वाली बात जो है ना वो बाद में की है। ये 150 ईयर्स जो एडिशन है वो अभी का है। अभी ये जो स्टेटमेंट दिया है इसके पहले कोई 10 साल पहले वाली बात की थी क्या? नहीं, तो ये प्रेजेंट एजेस का एडिशन है। ठीक है, तो वो लिख के रखना। सम ऑफ प्रेजेंट एजेस, सम ऑफ प्रेजेंट एजेस इज 150। दिस इज गिवन, ये दिया हुआ है। ओके, अब समझिए जरा, तीनों के एजेस का एडिशन जो है ना 150 है, और तीनों के एजेस हमने एज्यूम क्या किए हैं? 7x, 8x और 9x। बट ये एजम्पशन जो है वो अभी का नहीं है, 10 साल पहले वाला है, क्योंकि वो रेशो जो दिया है वो 10 साल पहले वाला रेशो दिया हुआ है। तो क्या मुझे बता सकते हो जिसका एज 7x था 10 साल पहले, उसका आज का एज क्या रहेगा? 7x प्लस 10 रहेगा। दूसरे का क्या रहेगा? 8x प्लस 10। और तीसरे का क्या रहेगा? 9x प्लस 10। बराबर बात समझ में आ रही है? नोट ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस आर, their present ages are। रवि क्वेश्चन नंबर 17 है। their present ages are 7x plus 10, 8x plus 10 and 9x plus 10। बराबर। तो क्या मैं बोल सकता हूं अब ये तीनों का एडिशन जो है वो 150 है? यस, ऑप्शन ए फाइनल आंसर है। यस। अब हम कंडीशन लिखेंगे। प्रेजेंट एजेस 7x प्लस 10, 8x प्लस 10, 9x प्लस 10, इन तीनों का एडिशन ये दिया हुआ है 150। नाउ सॉल्व दिस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 7x प्लस 8x प्लस 9x, ये 24x आ रहा है, देखिए, प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 30 इज इक्वल टू 150। तो 24x इज इक्वल टू 150 माइनस 30 120। ये 30 यहां पे शिफ्ट किया, माइनस हो गया। x इज इक्वल टू 24 से डिवाइड कर देंगे, 120 डिवाइडेड बाय 24, तो ये x का वैल्यू 5 आ जाएगा। और पूछा है उनके प्रेजेंट एजेस, तो मुझे बताओ पहले इंसान का प्रेजेंट एज क्या आएगा? 35 नहीं, गलत, 45। प्रेजेंट एजेस पूछा है ना, तो उनके प्रेजेंट एजेस क्या है? 7x प्लस 10 है ना, समझा? तो 7x प्लस 10 मतलब 7 इंटू 5 प्लस 10, तो पहले पर्सन का प्रेजेंट एज आएगा 45। दूसरे पर्सन का प्रेजेंट एज 8x प्लस 10 मतलब 8 इंटू 5 प्लस 10, वो आ जाएगा 50। और फिर 9x प्लस 10 दैट इज 9 इंटू 5 प्लस 10 दैट इज 55। तो आंसर आएगा 45, 50 एंड 55। यस, निक्की सही है, वैभव मनी सही है। यस यस यस, ऑप्शन ए। जिन्होंने ऑप्शन सी बोला है उन्होंने 10 साल पहले वाला एज फाइंड आउट किया, 35, 40 एंड 45, राइट? क्या क्या? 70, ऑप्शन सी। हाँ, क्या है? हाँ, ये भी प्रिंटिंग मतलब ठीक है, ये तो 70 तो आ ही नहीं रहा। ए ऑप्शन सही है। यस, यहां तक पूरा समझा है क्या? अगर यहां तक समझा है तो और थोड़े से अलग क्वेश्चन जो बुक में नहीं दिया है लेकिन मैं आपको करवाने वाला हूं, एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। डन है? नो डाउट।
क्वेश्चन स्टार मार्क कर देना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको भी समझा है ना पूरा यहां तक? क्वेश्चन लिखिए। शुगर कॉस्टिंग ₹10 per kg, sugar costing ₹10 per kg is mixed with sugar costing ₹15 per kg, full stop। Average cost of the mixture is ₹14 per kg। Average cost of the mixture is ₹14 per kg, full stop। Find out ratio of quantities, find out ratio of quantities mixed having cost ₹10 per kg and ₹15 per kg। ओके, अब देखते हैं ओवरऑल क्वेश्चन क्या है, इसको समझते हैं और फिर इसको सॉल्व करेंगे। एक दुकानदार है मान के चलना, जिसके पास 2 टाइप का शक्कर है, शुगर। एक थोड़ा सस्ते वाला है, एक थोड़ा महंगे वाला है। सस्ते वाला शुगर है, उसका एवरेज कॉस्ट जो है वो है ₹10, और दूसरा महंगा वाला जो है उसका कॉस्ट है ₹15। उसने क्या कर दिया, उन दोनों को मिला दिया, उन दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, और फिर एवरेज कॉस्ट कितना आया, ₹14 पर केजी, बराबर। अब देखिए मैं यहां पे लिखता हूं ₹10 पर केजी और ₹15 पर केजी, ये 2 टाइप का शुगर है। पूछा क्या है देखना, फाइंड क्या करने के लिए बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ क्वांटिटीज। अब वो कितना क्वांटिटी मिक्स किया ये तो दिया नहीं है, तो क्वांटिटीज का वैल्यू अगर दिया नहीं है तो उसको एज्यूम करना पड़ेगा। ₹10 वाला x kg है मान के चलते हैं, और ₹15 वाला y kg है ऐसा मान के चलते हैं। तो नोट डाउन करना, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। लेट x be the quantity, let x be the quantity at ₹10 per kg, x be the quantity at ₹10 per kg, and y be the quantity, y be the quantity at ₹15 per kg। ओके, नेक्स्ट लाइन पे लिखना एवरेज कॉस्ट इक्वल टू, एवरेज कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी। ओके, ये बेसिक समझते हैं एवरेज कॉस्ट क्या होता है।
एवरेज कॉस्ट मान के चलिए ऐसे 10 पेन्स मैंने मैन्युफैक्चर कर लिए, ऐसे 10 पेन्स, और ये टोटल खर्चा मेरे को ये 10 पेन्स मैन्युफैक्चर करने का आ गया 100 रुपीज मान के चलिए, तो मुझे पर पेन खर्चा कितना आया? 10 रुपए। कैसे कैलकुलेट किया? टोटल कॉस्ट 100 डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी 10 पेन्स मैन्युफैक्चर किया, तो 100 डिवाइडेड बाय 10, मतलब एवरेज कॉस्ट मतलब मेरा आ गया 10 रुपीज पर पेन, बराबर। यहां पे एवरेज कॉस्ट जो है वो क्वेश्चन में दिया है, क्या बताओ मुझे? यस, कितना है? 14। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे 14 इक्वल टू, मुझे बताओ यहां पे क्वांटिटी कितना कितना एज्यूम किया है हमने? एक्स एंड वाई। तो मुझे बताओ टोटल क्वांटिटी कितना आ जाएगा? एक्स प्लस वाई। एग्रीड? तो डिनोमिनेटर आ जाएगा एक्स प्लस वाई। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज टोटल कॉस्ट? ये कैसे ढूंढेंगे? 10x प्लस 15y। देखिए 1 केजी का कॉस्ट है 10 रुपए, 2 केजी का कितना आ जाएगा? 20। x केजी का कितना आ जाएगा? 10 इंटू एक्स, करेक्ट है। 2 केजी का 10 इंटू 2 हो जाएगा, x केजी का 10x हो जाएगा। वैसे ही 1 केजी का यहां पे 15 है, हम y केजी परचेस करने वाले हैं, तो कितना हो जाएगा? 15y। टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा? 10x प्लस 15y। समझ में आया? ओके, हमें ढूंढना क्या है जरा बताइए? रेशो ऑफ क्वांटिटीज। मतलब ही क्या मैं बोल सकता हूं? x डिवाइडेड बाय y ढूंढना है। क्या करूं? आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां पे लिया तो ये आ जाएगा 14x प्लस 14y इज इक्वल टू 10x प्लस 15y। करेक्ट है? x बाय y ढूंढना है तो x की टर्म्स एक साइड में शिफ्ट करेंगे, 10x लेंगे यहां पे, 14y लेंगे यहां पे, तो 14x माइनस 10x इज इक्वल टू 15y माइनस 14y। 14x माइनस 10x आ जाएगा 4x, 15y माइनस 14y आ जाएगा y, और x डिवाइडेड बाय y ढूंढना है। y को यहां पे शिफ्ट करेंगे, 4 को यहां पे शिफ्ट करेंगे, x बाय वाई इज इक्वल टू 1/4। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। यस, 1:4 सही है। ऑनलाइन स्टूडेंट सही बता रहे हो, 1:4। ये पूरा समझ में आया क्या? 100%। अब ये जो मैंने सिखाया ना आपको, ये प्रॉपर मेथड से सिखाया। थोड़ा शॉर्टकट डिस्कस कर लेते हैं, डायरेक्ट आंसर आएगा, डायरेक्ट। मतलब ये सब तामझाम करने की जरूरत नहीं है, बट पता होना चाहिए आपको कि ये शॉर्टकट कौन से टाइप के क्वेश्चंस में यूज करना है। ये एवरेज कॉस्ट के क्वेश्चन में ही यूज कर लेना, अदरवाइज बाकी जगह पे यूज मत करना, ठीक है? कैसे करना है शॉर्टकट? अब नोट डाउन कर लेना शॉर्टकट। हाँ सर, सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कर सकते हो शॉर्टकट, ठीक है? 2 टाइप का कॉस्ट है, बताओ कौन कौन सा है? एक 10 रुपए पर केजी और दूसरा 15 रुपए पर केजी। लिख लो, एक 10 लिखना, एक 15 लिखना। यहां पे ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे लिखो, 10 15। एवरेज कॉस्ट कितना है? 14, उसको लिख लो बीच में ऐसे, यहां पे लिखा। इसका डिफरेंस कितना आता है बताओ? 1, वो लिख दो यहां पे। और इसका डिफरेंस कितना आता है बताओ? 14 माइनस 10, 4, वो लिख दो यहां पे। हो गया आंसर आपको। डन। तो ये सारे शॉर्टकट्स हम जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे वैसे हम डिस्कस करते जाएंगे। तो बट आपको ये याद रखना है कि कौन से क्वेश्चन के लिए शॉर्टकट यूज किया है। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन के लिए हम करते बैठ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जाम में ये सेम क्वेश्चन आया था, सेम एज इट इज। तो देख लीजिए, अगर आपको शॉर्टकट पता है 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। तो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा यूज कर सकते हो। ये तो 5-10 सेकंड में ही निपट जाएगा आपका। तो उसका बचा हुआ टाइम जो है वो बाकी डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना है। बट वो ठीक है, अभी तो अपन जस्ट शुरुआत की है कोर्स का अपना।
फास्ट कैसे करना है, ये सब बातें बाद में आएंगी, पहले सब कुछ समझना जरूरी है। राइट, डन, यहां तक हो गया है सबका। अब नहीं, सेम क्वेश्चन नहीं, सेम क्या करना है, कुछ अलग लेते हैं। अब एग्जाम में आया हुआ ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेना। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, नोट डाउन। A bag contains three types of coins. Bag contains three types of coins. 1 rupee, 50 पैसे and 25 पैसे। In the ratio 1:2:4, 1:2:4, full stop। Total amount in the bag is 150 rupees. Total amount in the bag is 150 rupees. Find out number of coins of each type. Find out number of coins of each type. ओके, देखते हैं इसको, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, देखते क्या है। कितने टाइप के कॉइन्स है? 3। कौन कौन से? 1 रुपी, 50 पैसे एंड 25 पैसे। उनका रेशो दिया हुआ है 1:2:4। लेकिन हमने जब रेशो चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसमें हमने डिस्कस किया था, इट इज द कंपैरिजन बिटवीन 2 और मोर क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट। जिनका यूनिट सेम है उनका कंपैरिजन। अब यहां पे देख सकते हो कि जो कॉइन्स दिए हैं, एक 1 रुपी का है, फिर 50 पैसे और 25 पैसे। पहले हम इसका यूनिट सेम बना लेते हैं। तो 3 टाइप के कॉइन्स कैसे कैसे रहेंगे? 100 पैसे, 1 रुपी मतलब 100 पैसे, राइट? 100 पैसे, 50 पैसे एंड 25 पैसे, बराबर। तो एक काम कर लेना, ऐसे सॉल्यूशन में ऐसे लिख लीजिए, 100 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे। इन 3 कॉइन्स का रेशो दिया है 1:2:4। तो मुझे बताइए इन कॉइन्स को एज्यूम क्या करेंगे? हमेशा की तरह x, 2x एंड 4x, बराबर। तो जो रेशो दिया हुआ है उस रेशो के हिसाब से 3 कॉइन्स रहेंगे, 3 टाइप के कॉइन्स, x, 2x एंड 4x, बराबर है। यहां तक लिख लिया? ओके। अब सुनिए, अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैं लिखता हूं ऐसे, टोटल अमाउंट इन द बैग इज 150। अगर मैंने लिखा, लिखिए मत, सिर्फ सुनिए, अगर मैंने लिखा x प्लस 2x प्लस 4x इक्वल टू 150, ये चलेगा या नहीं चलेगा? बता दीजिए। नहीं चलेगा। क्या दिक्कत है? ये टोटल जो है ये 150 लिखा। अच्छा, ये x, 2x और 4x ये क्या है? पैसे नहीं है। x, 2x और 4x ये कॉइन्स है, ये नंबर ऑफ कॉइन्स है। और ये 150 ये नंबर ऑफ कॉइन्स की टोटल है, ऐसा बोला है क्या? नहीं, ये अमाउंट की टोटल है। बात समझ में आ रही है? अगर मैं बोलता था टोटल बैग में 150 कॉइन्स है,
तो आप x प्लस 2x प्लस 4x इक्वल टू 150 लिख सकते थे, लेकिन ये अमाउंट है, ये नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं है 150, तो हम x प्लस 2x प्लस 4x इक्वल टू 150 नहीं लिख सकते, नॉट अलाउड। बराबर, बात क्लियर है? ओके, तो अगर ये नहीं लिख सकता तो मुझे कुछ ना कुछ तो एक इक्वेशन क्रिएट करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। अब ये जो 150 है वो अमाउंट है, तो इसका भी अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हो ना आप। 100 पैसे के मेरे पास अगर 2 कॉइन्स है तो मेरे पास कितने पैसे हो गए बताओ? 200 पैसे। 100 पैसे के अगर 3 कॉइन्स है तो कितने हो गए? 300। 100 इंटू 3 कर लिया। अगर 100 पैसे के x कॉइन्स है तो कितने हो जाएंगे? 100x। तो 100x ये पैसे हो गए। बराबर, बात क्लियर है? प्लस दूसरे केस में बताओ कितने पैसे हो जाएंगे मेरे पास? ये भी 100x हो जाएगा क्या? 50 इंटू 2x है वो। बराबर, तो ऐसे बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन लिख देना, बाद में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये वापस 100 कैसे आया। 100x। तीसरा भी 25 इंटू 4x, वो भी आ जाएगा 100x। करेक्ट है? इक्वल टू 150 चलेगा ना? नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, क्या दिक्कत है? अच्छा, 150 क्या दिया हुआ है? रुपीस दिया हुआ है, इसको भी तो पैसे में कन्वर्ट करना होगा, तो कितने आ जाएंगे वो? 15,000 है ना? इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो पैसों में कन्वर्ट हो जाएगा वो, तो ये आ जाएगा 15,000। करेक्ट है? अब क्या है, अब सॉल्व कर लेना इक्वेशन। 100x प्लस 100x प्लस 100x, 300x इज इक्वल टू 15,000। 300 से डिवाइड कर दो, तो ये 50 आ रहेगा। तो 100 पैसे के x कॉइन्स मतलब 50 आ गया। 2x ये 50 पैसे का कॉइन्स मतलब 2 इंटू 50, 100 आ जाएगा। और 4x ये 25 पैसे के कॉइन्स है, तो 4 इंटू 50 मतलब आ जाएगा 200। तो आपका आंसर आएगा 50 कॉइन्स 1 रुपए के, मतलब 100 पैसे के, 100 कॉइन्स 50 पैसे के, और 200 कॉइन्स ये 25 पैसे के। यस, 50, 100 एंड 200 बिल्कुल। अक्सा, निक्की सही है, तीर्थ यस सही है, स्टडी यस सही है, करेक्ट है, साक्षी समृद्धि करेक्ट। हाँ, क्या क्या? इसका शॉर्टकट नहीं है। ये क्या है? 4 स्टेप में तो आगे आ रहे आंसर। 1 2 3 4, चौथे स्टेप के बाद 5वां इसमें आंसर है, और क्या शॉर्टकट रहेगा? सेम टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन बुक में नहीं है लेकिन एग्जाम में आया है, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि मतलब एज सच अगर देखा जाए तो कंसेप्चुअली कुछ अलग है क्या? नहीं, सिर्फ 100 पैसों को, रुपीस को पैसों में कन्वर्ट करना है बस, बाकी सब कुछ तो सेम ही है। टाइप्स, नंबर ऑफ कॉइन्स हम x 2x 4x एज्यूम करेंगे, वो तो हमने बहुत बार कर लिया वैसे टाइप का, है ना? डन, ये हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में आ चुका है, बुक में ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया है, नोट डाउन कर लेना। नोट डाउन, 93 रुपीस, 93 rupees are divided, 93 rupees are divided among 3 persons, among 3 persons A, B and C in the ratio 1/2
1/3 1/5. Find out share of each person. Find out share of each person. ओके, टोटल अमाउंट कितना है? 93. तीन लोगों में डिवाइड करना है. 1/2 1/3 1/5. ओके, जब भी ऐसा रेशो फ्रैक्शन में आ जाए हमें थोड़ा सा तकलीफ हो जाता है. इसको अपन को सिंपल टर्म्स में लाने का कुछ टेक्निक पता है क्या? क्या टेक्निक है वो? यस, डिनोमिनेटर एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर देंगे. बराबर, एक सीखा अपन ने, वो शुरुआत में क्वेश्चन किए थे. तो जब भी ऐसा फ्रैक्शन वाला आ जाए ना, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना. नोट सॉल्यूशन में 2 इंटू 3 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 30. ये जो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके एक नंबर मिलता है, उस नंबर से क्या करते हैं हम? सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 30 इंटू 1/2 इज टू 30 इंटू 1/3 इज टू 30 इंटू 1/5. तो रेशो क्या हो जाएगा बताओ? 15 इज टू 10 इज टू 6. बराबर. अब मेरे पास टोटल अमाउंट है 93 रुपीस का, और उसको तीन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द रेशो 15 इज टू 10 इज टू 6. शेयर्स को एज्यूम क्या करेंगे तीनों के? 15x, 10x एंड 6x. बराबर. नोट डाउन. शेयर्स ऑफ 3 persons बी. लेट शेयर्स ऑफ 3 persons बी 15x, 10x and 6x. ओके, तो क्या अब इक्वेशन लिखूं ये बताओ मुझे? 15x प्लस 10x प्लस 6x इज इक्वल टू 93. तीनों का मिला के जो अमाउंट है वो 93 है. तो 15 प्लस 10 प्लस 6 31x इज इक्वल टू 93. तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा. लेकिन x का वैल्यू ढूंढना है, ये फाइनल टारगेट नहीं है. फाइनल टारगेट हर एक का शेयर ढूंढना है. तो पहले पर्सन का 15x मतलब 15 इंटू 3 45. दूसरे का 10x मतलब 10 इंटू 3 30. और तीसरे का 6x दैट इज 6 इंटू 3 18. तो ये तीन आंसर्स अपने हो गए, 45 30 18. चलेगा. 1/2 मतलब आप शेयर्स पहले एज्यूम करोगे x/2 x/3 x/5 और फिर तीनों का टोटल. फिर आपको वो क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा. चलेगा, वैसे भी चलेगा. कुछ लोगों को क्या होता है कि फ्रैक्शंस में सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए मैंने बताया कि पहले सिंप्लीफाई कर लो और फिर सॉल्व करो. आपको अगर इजी आता है x/2 प्लस x/3 प्लस x/5 इक्वल टू 93, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. यू विल गेट द सेम आंसर. यहां तक ठीक है क्या? सबका यहां तक मैच किया है क्या? अगर मैच किया है तो एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं आज के लिए. ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे बताइए, यहां तक आपको पूरा समझा है? अगर समझा है तो एक और लास्ट क्वेश्चन लेता हूं.
और ये जो क्वेश्चन अभी लिया था मैंने, ये भी एग्जाम में आया है। तो आज जो भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं वो सारे टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं। यस, क्लियर है, वेरी गुड, डन, ओके, नोट डाउन कर लेना। Three dozen apples are distributed. 3 dozen apples are distributed among 2 persons. Among 2 persons. Full stop. Which of the following cannot be the ratio of apple distributed to 2 persons? Which of the following cannot be the ratio of apples distributed to 2 persons? 4 ऑप्शंस दे रहा हूं, 4 ऑप्शन में से कौन सा रेशो नहीं हो सकता है, यह हमें डिसाइड करना है। पहला है 1:3, दूसरा है 2:7, तीसरा है 1:5 और चौथा है 1:4। ऑप्शन डी तुरंत आ गया आपको, कैसे किया ये बताओ। टोटल एप्पल्स कितने हैं बताओ मुझे? 36। 3 डजन एप्पल्स है, मतलब टोटल एप्पल्स है 36। लिख लीजिए, टोटल एप्पल्स इक्वल टू 36। ओके, तो मुझे बताओ पहला ऑप्शन जो है 1:3, इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते क्या 36 एप्पल्स? कैसे, कितने कितने मिलेंगे फिर बताओ हर एक को, मतलब पहले इंसान को कितने मिलेंगे? हाँ मतलब ये देखो, इसको हमने वो प्रॉपर मेथड से जब सॉल्व किया था, तो मेथड से सॉल्व किया था x और 3x हम चूज कर रहे थे। उसके जगह पे आप ऐसा भी बोल सकते हो कि पहले इंसान को जो मिलेंगे 1 डिवाइडेड बाय इसका टोटल कर लेना, कितना आएगा 4, तो 1/4 इंटू 36, तो पहले इंसान को कितने मिलेंगे 9 मिलेंगे। दूसरे इंसान का कैलकुलेशन करना है तो ये 3 उसका शेयर लेना डिवाइडेड बाय टोटल, इसका टोटल है 4 मल्टीप्लाइड बाय 36, तो इसको कितने मिलेंगे 27। तो 9 और 27 ये मिल सकते हैं ना, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दूसरे का कैलकुलेशन कैसे होगा बताओ, सेकंड ऑप्शन का 2 डिवाइडेड बाय इसका टोटल कर लेना 9 इंटू 36, मतलब 8 मिल सकते हैं। दूसरे को 7/9 इंटू 36 28, 8 और 28 भी दे सकते हैं। तीसरे का करोगे 1 डिवाइडेड बाय इसका टोटल कर लेना 1/6 इंटू 36, तो ये आ जाएगा 6, और दूसरे का 5/6 इंटू 36, मतलब 30 आ जाएगा, करेक्ट। तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। चौथे ऑप्शन में प्रॉब्लम क्या है, वो डिवाइड नहीं हो रहा है एग्जैक्टली, है ना। जब इसका टोटल हम कर लेंगे तो 5 आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 36, तो यह आ जाएगा 7.2। ऐसे कैसे एप्पल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम, 7.2 दे दिया, है ना, पूरे कंप्लीट नंबर्स में देना पड़ेगा। दैट्स व्हाई विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इन द रेशियो बोला है, तो डी ऑप्शन आएगा, क्योंकि वो कंप्लीट एप्पल्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे। यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, डी ऑप्शन सही बता रहे हो। वैभव, निक्की, अक्सा,
मोहम्मद, ऋतुजा, यस, समृद्धि, करेक्ट है। तो ये पॉइंट में आने की वजह से तो ऐसा क्वेश्चन भी आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, ऑप्शन से ही जाना है, ऑप्शन देखने ही पड़ेंगे, क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इन द रेशो बोला है, तो ऑप्शन देखना ही पड़ेगा ना उस केस में। तो आज जो भी हुआ है, इज इट क्लियर? कल, अच्छा मैंने बोला था कि कल क्विज होगा, तो शायद कल होना मुश्किल है, क्योंकि शायद कल का पूरा सेशन मुझे चैप्टर कंप्लीट करने के लिए लग जाएगा। तो उसके बाद क्विज हम परसों लेंगे, क्योंकि अभी कुछ बाकी है, कुछ और डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी बाकी है और एक कंसेप्ट भी बाकी है। तो वो मुझे कल समय लग जाएगा क्लास में पूरा, उसके बाद मैं क्विज आपका करवाऊंगा उसके नेक्स्ट क्लास में। डन? फेस टू फेस स्टूडेंट्स, पूरा समझ में आया है क्या आज जो भी हुआ? इसकी प्रैक्टिस कर लेना, परसों क्विज लेना है तो अच्छे से प्रैक्टिस करके आ जाइए। और क्विज में स्पीड भी मैटर करेगा, क्योंकि जो सबसे फास्ट और करेक्ट आंसर देगा वही जीतेगा क्विज। निगेटिव मार्किंग नहीं रहता उसमें, लेकिन उसको फास्ट जो करेक्ट आंसर देता है वो जीत जाता है। मतलब आपने कभी मिंटीमीटर पे क्विज खेला है तो आपको समझेगा, अगर नहीं खेला है तो आपका पहला फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा वो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे बताओ आज का सेशन पूरा समझा है क्या? अगर समझा है तो आज के लिए रुकते हैं यहां पे, और अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझे, बोलो। यस, क्लियर है, वेरी गुड। यस, परफेक्ट। यस, ओके। तो आज के लिए इतना इनफ है। तो आपको इस चैप्टर का प्रिपरेशन पूरा करके रखना है, कल तक, परसों इसका क्विज है। डन? चलो आज के लिए बाय बाय।